अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं ज़िम्मेदार कौन। आज हम मौजूद हैं बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान आने की वजह यही है कि इस टाइम पे सैलाबी सूरत हाल है। हालिया बारिशों के बाद बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई उसने तबाही मचा के रख दी। उसने मुख्तलिफ जगहों पे इतनी तबाही मचाई कि कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें टूट गई, कहीं मकानात ख़त्म हो गए, कहीं जो है वो इलाके जो है वो दरिया बन गए हैं। इस टाइम पे हमारी टीम ओथल के मुकाम के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर ये मेन ओथल का शहर जो लसबेला की तरफ रास्ता जाता है, ये उसका मेन ब्रिज था और इसकी हालत देख के ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है। पूरा पुल जो है वो बह चुका है और नामो निशान नहीं। इसकी वजह से रास्ता मुनक़ता हुआ था। इस जगह के ऊपर ये जब पुल बह गया तो यहाँ पर आर्जी रास्ता कायम किया गया है ताकि लोगों की आमदोरफ्त और बलूचिस्तान का जो कटा हुआ रास्ता था या ये कह लीजिए जो रास्ता ख़त्म होने की वजह से राब्ता मुनक़ता हुआ था उसको बहाल किया जा सके। हमने सफ़र जब कराची से शुरू किया तो हम ओथल तक जब पहुँचे हैं तो रास्ते में जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी जो है तबाही की निशानियाँ मिलती चली जाती हैं। बाईपास के ऊपर जो है वो जगह जगह के ऊपर ऐसा लगता है कि वहाँ पे सड़क बह गई और फिर वहाँ पर आर्जी तौर के ऊपर उसको तामीर किया गया है ताकि जो कराची से कटा हुआ रास्ता था बलूचिस्तान का वो बहाल हो सके। इसी तरह से जब हम ओथल के इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो ये जो नदी बह रही है इसमें जब सैलाबी सूरत हाल थी तो ये पूरा पुल जो है अपने साथ बहा ले गई। जो अब आगे की सूरत हाल है, यहाँ से हम सफ़र कर रहे हैं लसबेला तक और यहाँ से आगे हम पहुँचने के बाद आपको वहाँ की सूरत हाल बताएँगे। हुकूमत की जानिब से जो है रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और हुकूमत की तरफ से जो मुतासरीन हैं उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और जो बलूचिस्तान में तबाहकारियाँ हैं, जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है उसकी असल हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ओथल से हमने आपको दिखाना शुरू किया जबकि ओथल से पहले से ही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है बाईपास से ही पता लग जाता है कि बारिश के बाद जो सैलाबी सूरत हाल है उसने मुख्तलिफ पैचेस को जो है वो तोड़ा है, सड़क को बहा ले गई है। आधी सड़क जो है वो सैलाबी रेले में बह चुकी है। 2 पुल मैंने आपको दिखाए। अब ये एक तकरीबन कोई 2-2 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये एक और ओथल और बेला के बीच का मुकाम है जहाँ पर ये पूरी जो राइट साइड पे मेरे आपको सड़क नज़र आ रही होगी, कैमरा अगर उसको नहीं कैप्चर कर पा रहा तो ये वो उस तरफ से सड़क है कि हम कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, तो वो पूरी सड़क और वो पूरा पुल जो है वो बह चुका है। अच्छा जी, हमारा सफ़र जो है जारी है और मैंने जैसे आपको बताया कि हमें रास्ते में जगह जगह पे जो है वो सैलाबी जो तबाहकारियाँ हैं उसके निशानात मिलते चले जा रहे हैं। सड़कें जो हैं बह चुकी हैं, जो सड़कों के साथ साथ जो पुल हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर सैलाबी रेला जो अपने साथ बहा ले गया हुआ है और ये अब फिर कच्चे का रास्ता हमें इस्तेमाल करना पड़ता है बार बार। इस टाइम हम बेला के करीब पहुंच चुके हैं, तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला रह गया है और पूरे रास्ते में हमने आपको दिखाया कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी दुश्वारी का सामना रहा है और ये जो आर्जी रास्ते बनाए गए हैं इसके बाद ही कराची तक का जो रास्ता है वो बहाल हुआ है और इससे पहले जो रास्ते आर्जी बहाल नहीं थे तो ओथल और ओथल के बाद से जो ये खुजदार का रास्ता है ये कराची से कट चुका था और ओथल से ही जो है पुल जो है वो बह चुके थे। सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर तबाहकारियाँ हैं सैलाब की और बेला के मुकाम पे हम पहुँचेंगे और बेला के मुकाम से फिर आगे सफ़र करने की कोशिश करेंगे और बलूचिस्तान के जिस मुकामात के ऊपर जो इस टाइम पे ख़राब सूरत हाल है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो अंदर का शहर की तरफ बेला की तरफ जाने वाला रोड है ये भी आप देखेंगे पानी की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल थी उसकी वजह से राब्ता मुनक़ता हुआ है। ये कच्चे का रास्ता है जिसको ऑल्टरनेट रोड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आके हमारी गाड़ी जो है वो फंस चुकी है। हम आगे की तरफ जाना चाह रहे थे लेकिन हमें यहीं रुकना पड़ा क्योंकि गाड़ी जो है हमारी यहाँ पे इस तरह से फंस चुकी हुई है क्योंकि ये जो मेन रोड है इसके ऊपर जो सैलाबी रेला था वो इस पूरी रोड को जो है बहा के लेके जा चुका है। यहाँ पे कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इन दिनों में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं और यहाँ पर जब सैलाबी रेला था तो क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल इंतहाई यहाँ पे तंग। अच्छा, बारिश ऊपर से बारिश, नीचे ये पानी था। हर पूरे लसबेले का इलाके का हालत ख़राब हो गया। अभी जिस जगह पे रास्ते नहीं है रोड सारे तबाह हो गए। अच्छा, ये तमाम फसल लगी हुई थी इधर? जी, ये सारे फसल हैं। आप जिस जगह पे आप सर्वे कर सकते हैं। ये किस चीज़ की फसल लगी हुई है? ये कपास था सर। अच्छा, यहाँ पे सारे कपास और सब्जी। तो ये इसमें तो काफ़ी ज़्यादा तो ख़राब हो गई सर। अभी आप घुमाओ इस जगह पे ये तूरी लगा हुआ था, इस जगह पे तो अभी ज़मींदार तो इधर नहीं है, वो गरीब मजदूर वगैरह देखो ये घर बने हुए हैं, ये सारे घर बन यहाँ पे चले गए हैं सारे। अच्छा
अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब आप ये जो दिन अब रेला तो चला गया, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब इसको डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं या फिर क्या होगा? ये तो बड़े बंदे कोई करेगा ना, हमारे से तो ये नहीं होगा ना, ये तो करेगा मजदूर लोग हैं बस इधर जमीनों में बैठे हुए हैं, सारा फसल पानी, ऊपर से बरसात आई बस तबाह होगा, अभी खाली बैठे हुए हैं, पीने का पानी वगैरह भी नहीं है। अच्छा, अभी घर बचे या टूट गए, बह गए? घर बर सारे हमारे घर नहीं है, तो फिर अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी बस ये पेड़ लगे हुए हैं उनके नीचे बैठे हुए बस। और जो खवातीन है वो किधर रह रही है? वो खवातीन हम लोगों ने जहाँ पे घर पर बच्चे पानी नहीं है उधर उनको भेज दिया। अच्छा, यानी कि खवातीन को सबको एक जगह कर दिया है और आप लोग जो है वो पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताएं, ये जब सैलाबी सूरत हाल थी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना पानी था? यहाँ पानी था तो बहुत था, पानी था, निकलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। अच्छा, तो हम लोग कुछ ऐसे घर थे पानी की ज़रूरत में थे, वो तो दरख्त पर बैठ के उन्होंने अपना टाइम पास किया हुआ है। अच्छा, अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी रिलीफ नहीं है। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन किसने किया? आप लोगों को किसी ने निकाला या खुद ही आप लोग बाहर गए? खुद अपने आप निकले में। उसी टाइम कोई यहाँ पे नहीं था। जब पानी भरने लगा तो 2 बंदे के उन्होंने रस्सियाँ बांधी, फिर हम लोग माना बहुत ज़्यादा पानी से रस्सी बांध के उधर से हम लोगों ने बच्चे सारे छोटे बच्चे, फिर हम लोग बाहर निकले। अच्छा, आप लोग काम क्या करते हैं? हम लोग इधर जमींदारी करते, खेती बाड़ी का काम है। तो आप लोगों की ज़मीनों की फसल बची है या सब खत्म हो गई? सब खत्म हो गए। अच्छा, इस एक फसल से कितना कमा लेते थे? सर तकरीबन ये फसल से अभी महंगाई के दौर में ये तकरीबन 1-2 लाख रुपए मजदूर को बचता था। अभी इस दौर में हमारा कुछ भी नहीं, वो सब खत्म हो गया। सब बरसाती रेले में, या ये कुछ थोड़ी बहुत फसल बच गई है? सर नहीं, ये नकारा हो गई। सर बचने का नहीं है, ये फसल खत्म हो गई। नहीं, कुछ भी नहीं बचा, ये ज़ाया हो गई। अच्छा जी, हम ये बेला के इलाके में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तबाहकारी है सिर्फ ये दिखाना है, ये पूरी रोड जो है तबाह हो चुकी है। गाड़ी को हमारी जो लास्ट एक्सेस था वो हमें गाड़ी वहाँ छोड़नी पड़ी है। यहाँ से अब हमने पैदल सफ़र शुरू किया है और इस इलाके में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो भी बड़ी मुतासिर होंगी, क्योंकि जो आने जाने का ट्रैक है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सैलाब में बह चुका है। सैलाब का पानी जो है पूरी सड़क को जो है बहा ले गया है। ये तमाम जो मेरे दोनों तरफ का इलाका है, ये तमाम का तमाम जो है ये ज़रई ज़मीन थी, लेकिन बारिश के पानी की वजह से ये तमाम जो ज़मीन है वो तबाह हो चुकी है और जो फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। ये जो आपको सड़क का हिस्सा दिख रहा है, ये कुछ हिस्सा बच गया है, बाकी सारी सड़क जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है तबाह हो चुकी है। हम सिर्फ उस इलाके तक जाना चाह रहे हैं जहाँ पर सैलाब आया और सैलाब के बाद जो है वो गोट और वहाँ के जो मकीन हैं वो किस हालत में रह रहे हैं, हमसे वो दिखाना चाह रहे हैं। आप मुझे ये थोड़ा सा बताएं, आप लोग बाहर तक राशन लेने के लिए या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी लाने के लिए कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं? सर, यहाँ से एक मुतबादिल रास्ता निकलता है जो गोट की पिछली जानब से निकलता है। वो तकरीबन 7 किलोमीटर ट्रैक है, लेकिन वहाँ से हम 20 किलोमीटर ट्रैक करके आते हैं। फिर भी वहाँ से मतलब कि आधा घंटा पैदल सामान लाते हैं। उस हिसाब से फिर हालिया सैलाब में मतलब कि FC और नेवी के हेलीकॉप्टरों ने लोगों को तक राशन पहुँचाया था। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे माजी में भी सैलाब आया था? जी, एक आया था 1995 में आया था और उसके बाद 2003 में भी आया था और यही 2022 में आया था। लेकिन 2022 में जो सैलाब आया इतना जो नुकसान किया है, पिछले सैलाब में इतना नुकसान नहीं किया। जब 2095 में आया और 2003 में आया, उसमें सड़कें बहाल थी, मतलब कि इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो नहीं हुआ। यहाँ पे तकरीबन अभी जो है 1,92,000 तक एकड़ मुकम्मल फसल तबाह हो गई, यानी कि अरबों रुपए की फसल तबाह हो गई। माल मवेशी अलग हैं, इंसानी जानवरों का ज़ाया अलग हो गया। अच्छा जी, ये हम जो है बेला के उस गोठों की तरफ जाना चाह रहे हैं जो सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ, ये बेसिकली जो सैलाब का पानी यहाँ से गुज़र रहा है, सैलाबी रेला है, और ये यहाँ से पानी से इसलिए गुज़रना पड़ रहा है कि जो पुल था इस नदी को क्रॉस करने के लिए, ये बेसिकली टूट चुका है आगे जाके। ये बारिश के पानी में सैलाबी रेले में बह चुका है, तो वहाँ से उतरने का रास्ता ना होने की वजह से यहाँ पे जितने भी मुकामी लोग हैं वो अपनी मोटरसाइकिल्स भी इसी पानी से लेके आते हैं, बच्चों को भी लेके इसी पानी से जाते हैं, और उनके पास अभी कोई और मुतबादिल रास्ता नहीं है। तो इस वजह से वो जितने भी अपना ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है उसके लिए वो कच्चे का ये रास्ता तय करते हैं, और ये सैलाबी जो पानी जो गुज़र रहा है उसको इसी तरह से क्रॉस करके यहाँ तक आते हैं। फिर उसके बाद अपने गोट तक पहुँचते हैं और वहाँ पर अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको पूरा करते हैं। ये बेसिकली पुल टूटने की वजह से
हमें भी जो है वो इस पानी से, सैलाबी जो पानी गुजर रहा है इस नदी से, उसको क्रॉस करके आना पड़ा है। इसी तरह से जितने भी लोग हैं अपनी वो मोटरसाइकिल्स को इसी तरह से उठा के यहाँ तक लेके आते हैं, फिर अपने गोट तक पहुँचते हैं और वहाँ से इसी तरह से जब उनको दोबारा शहर की तरफ जाना पड़ता है तो यही पूरा प्रोसेस जो है उनको दोहराना पड़ता है। और ये दिन में ही सारी एक्टिविटी होती है, रात में यहाँ पे बिल्कुल राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन गोठों तक पहुँच सकें जहाँ पर सैलाब के बाद जो है मुकम्मल तबाही है, या ये कह लीजिए कि शहर से इनका रास्ता मुनक़ता हुआ है। और ऐसी सूरत हाल में जब रास्ते कट गए हों, सहूलियात ना हो, तो वो कैसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होते हैं आगे जाके पता चलेगा। अच्छा जी, आपने देखा ये पुल टूटा हुआ है और जो हमें नदी वाला जो रोड था उसको जो है वो क्रॉस करना पड़ा ख़ुद वहाँ से पानी में से। और अब यहाँ पे हमने ये मुकामी लोग हैं, ये भी जहाँ हम गोठों में जाना चाह रहे हैं वहाँ के रिहायशी हैं और ये इनसे हमने मदद ली है। मोटरसाइकिलों के ऊपर ही हमें वहाँ तक लेके जाएंगे क्योंकि पैदल हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो सिर्फ ये इतने से हिस्से में आप ये समझिए कि हम तो चंद घंटों के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उसमें कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलात का सामना है। एक तो अब बारिश के बाद अब तपिश है, इतनी शदीद गर्मी है कि मैं आपको अल्फाजों में इसको बयान नहीं कर सकता। यानी कि आप ये कहिए कि चंद मिनट बाहर खड़ा होना और चंद मिनट यहाँ पैदल चलना जो है इतना मुश्किल है कि मैं आपको अल्फाजों में उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो अब हम यहाँ से मोटरसाइकिल्स के ऊपर उस गोट तक और उस जगह तक जाने की कोशिश करेंगे जो सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो गई है। जी, ये बेला के इलाके में वाक़ है विरयानी गोट। ये हम यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए हैं। ये जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ ये बंद था और ये बांधा गया था कि जब भी सैलाबी सूरत हाल होगी तो इस जो गोट है इसको डूबने से बचाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था। पानी ने इस बंद को तोड़ा। इस बंद के टूटने की वजह से ये जो मेरे आप इस साइड पे जितना भी इलाका देख रहे हैं, ये तमाम जो गोट था वो पानी में जो है डूब गया, बह गया। इसी तरह से यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जिनके घर जो है वो बह गए, मुतासर हुए हैं इस पूरे गोट के लोग, वो कुछ यहाँ पे मैंने इनको बात करने के लिए बुलाया है। हम इनसे बात करेंगे और इनकी ज़बानी उस दिन क्या रहा, उस दिन के सैलाबी सूरत हाल के बाद से अब तक की क्या इनकी मुश्किलात हैं, उस तमाम के ऊपर हम बात करेंगे। आपका घर कहाँ पे था? बह गया? जी हाँ, सारा चला गया, घर में कुछ भी नहीं रह गया। कुछ भी नहीं रह गया? कुछ भी नहीं। कच्चा घर था? कच्चा घर था। अच्छा, जब पानी आना शुरू हुआ तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी कैसे बचाई? अपनी ज़िंदगी बस अल्लाह नहीं बचे, बस ये बंद का थोड़ा टुकड़ा था उसी पे हम चला गया। फिर क्या करें हम। कितने दिन यहाँ बैठे रहे आप लोग? इधर हम तकरीबन 8 दिन है 10 दिन या तकरीबन बैठे थे इधर। अच्छा जी, तो इस 8 दिन में खाना पीना कैसे? 8 दिन में खाना पीना एक मरतबा जहाज ने फेंका, वही था हमारा, और कुछ भी नहीं। बना हुआ खाना था या कच्चा? नहीं, कच्चा था। कच्चा था, वो भी ऊपर से फेंका, जो भी ज़मीन पे गिर गया वो भी टूट गया सारा। अच्छा हाँ, थोड़ा जो बच गया वो हमने बच्चों को खिलाया। उसमें क्या क्या था? उसमें क्या, आटा था, चीनी था, घी था, 3 चीज़ था बस। अच्छा, मैं देखा हूँ ये बच्चों को आप लोगों ने इधर लिटाया हुआ है, तो ये इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं? क्या करूँ, ये 10-11 दिन हुआ है, 10-11 दिन से यही गुजारा करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, उधर कोई जगह भी नहीं है जिधर में जाऊँ। इससे पहले कभी सैलाब आया था इधर? नहीं, इतना नहीं आया साहब। इतना नहीं आया? पहले इतना सब नहीं। इतना नुकसान कभी नहीं हुआ? बिल्कुल, पहली बार हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप तक हुकूमत के कोई लोग आए हैं? नहीं, हुकूमत के कोई नहीं है, वो जहाज की तरफ से बस, थोड़ा दिया। उसके अलावा कोई नहीं आया? कोई बंदा नहीं आया? पहुँचा ही नहीं है अभी तक? नहीं पहुँचा, हम ही पहली दफ़ा आए हैं। बिल्कुल। और कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितने गोट हैं? ये टोटल कितने गोट हैं? सर अभी हम जहाँ से आए गदौर से लिंक रोड, ये इस्माइलानी, वरियानी, कुमाचा और जितने भी आसपास के गोट हैं वही रोड चलता आ रहा है। तो वो रोड भी सारा टूट गया था, उसी वजह से सारा कट ऑफ हो गया था, रास्ता भी बंद था। तो मतलब कि हमारे जितने भी इलाके आए हैं आसपास में, जिसमें इस्माइलानी हो गया, कुमाचा हो गया, भुजा गोट, इसाकानी गोट, वरियानी गोट, सबसे ज़्यादा नुकसान इस गोट में हुआ है। इधर कितनी आबादी है, कितने लोगों को मुश्तमिल गोट है ये? यहाँ पे सर तकरीबन 300-400 घर होंगे इस वरियानी गोट में। इससे आगे बड़ा गोट 300-400 घर का मतलब हो गया 4-5 हज़ार लोग होंगे। जी सर, होंगे 4-5 हज़ार बच्चे अच्छे मिला के। जी। तो इधर स्कूल था कोई? यहाँ पर सर वरियानी गोट में प्राइमरी स्कूल है। और अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आपकी जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ये सब पानी कहीं से भर के लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे कैंस के अंदर। ये कहाँ से भर के लेके आते हैं? ये सर यहीं से थोड़ा सा दूर टैंकी लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। यही पानी पी रहे हैं आप लोग? जी, यही पी रहे हैं। साफ़ पानी नहीं है? साफ़ पानी की सहूलत है। ये सैलाब वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, अभी जो सोलर का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया सैलाब की वजह से। अच्छा, तो अभी बस यही साफ़ करके पी रहे हैं। यही साफ़ कैसे साफ़ करते हैं? बस इसको उबाल के उसको उबाल के जितना इस्तेमाल होता है
और घर में आप लोगों के इस्तेमाल के लिए भी यही पानी है, वैसे कोई पानी नहीं है? वैसे कोई पानी नहीं। अच्छा, उस दिन जब ये सैलाब था उस दिन क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? उस दिन तो सूरत यार बयान नहीं की जा सकती, इतना खौफनाक सैलाब था कि बस क्या बताएं। अच्छा, इस रोड की मैंने आपको सूरत हाल दिखाई है। यहाँ के ये लोग हैं जो यहाँ के मुकामी हैं और यहाँ पे हर तरफ जो है वो दिल दुखाने वाले मनाजिर हैं, तकलीफ़ दे मनाजिर हैं। आप छोटे बच्चों को देखें, इन छोटे बच्चों को मैं देख रहा था, ये पानी भर के लेके आ रहे थे। ख़वातीन और छोटी बच्चियों को मैं देख रहा था, वो दूर से जो है वो सैलाब का जो नदी का पानी है वहाँ से करीब से भर के लेके आती हैं, फिर अपनी जगह पे लेके जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह की झोंपड़ी नुमा इन्होंने अपनी आर्जी रिहाइश के ठिकाने बनाए हैं। मैं तो सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटे से गोट तक आने में मुझे जो है स्ट्रगल करनी पड़ी है। पूरी टीम को यहाँ आने में कई घंटे लगे, हमारी गाड़ी फंस गई, हमें पैदल आना पड़ा, फिर उसके बाद नदी का रास्ता जो है वो पानी का तय करना पड़ा, फिर उसके बाद पैदल चलना पड़ा, फिर हम यहाँ आने में कामयाब हुए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ आके समझ आ रहे हैं। बाहर से और चंद ख़बरों की हेडलाइन में कह देना, देख लेना, सुन लेना बहुत आसान है कि सैलाब ने तबाही मचाई है, लेकिन सैलाब ने दर हकीकत किस तरह की तबाही मचाई है, लोगों को किस तरह की परेशानी है, जब वो आप ऑन ग्राउंड आते हैं, इस तरह के हालात देखते हैं, जब आप ये टूटे हुए घर, झोंपड़ियाँ, डूबे हुए घरों को देखते हैं, तो जब आपको अंदाज़ा होता है कि किस कदर कितनी मुश्किल ये ज़िंदगी है, कितना मुश्किल ये दिन है, कितने मुश्किल ये हालात हैं जिनको जो है ये फ़ेस कर रहे हैं और ना जाने कितने दिन तक इन्होंने इसको फ़ेस करना है और कितने दिनों बाद जो है वो हुकूमत जो है अपने वादे पूरे कर सके। जी, ये बेला के मुकाम के ऊपर हम मौजूद हैं। बलूचिस्तान का ये इलाका है और सैलाब के बाद जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे सैलाब ने जैसे आगे गोठों को मसमार किया, सड़कें तबाह की, इसी तरह से ये बॉयज़ का स्कूल है, हायर स्कूल है ये, और ये अभी भी इसमें सैलाब के बाद जो पानी है वो तकरीबन 3-3 फीट खड़ा हुआ है। स्कूल की पूरी इमारत जो है वो पानी में डूबी हुई है और होना तो ये चाहिए था कि ये स्कूल को साफ़ कर लिया जाता, पानी यहाँ से निकाल लिया जाता और यहाँ पे जो करीब के जो रिहायशी हैं, जो जिनके घर जो है पानी में बह गए, उनको आर्जी तौर के ऊपर रहने का कोई बंदोबस्त यहाँ कर दिया जाता। यहाँ पे ये कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या ये तवक्कुआत रखते हैं और क्या इनके मुतालबात हैं। सर, हमारा मुतालबा ये है कि ये हाईवे पे हमारा है, ये हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल गदौरकोट बेला ज़िला लसबेला में। अभी ये देखो, आप लोगों ने भी इसकी हालत देखी है। अभी हम बलूचिस्तान हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी खुदारा कोई टीम भेजो। ये अभी तक मतलब कोई भी नहीं आया है। अच्छा, अभी ये मतलब कमरे वगैरह अंदर से बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, अभी ये बैठने के काबिल नहीं है। अच्छा, ये स्कूल चलता था इससे पहले? हाँ सर, चलता, बच्चे पढ़ते थे? चलता था, बच्चे पढ़ते थे। अभी ये है कि छुट्टियाँ आई है ना, गर्मी की वैकेंसी आई तो उसमें जो हो गई है अभी, लेकिन अब तो नहीं खुल सकेगा ना, हालत ऐसी है, दीवार भी गिर गई खतरे में है, दीवारें टूट गई है, कमरे भी सारे टूटने वाले हैं। बच्चे डरते हैं सर, अभी जो मतलब नहीं तो इसमें जा ही नहीं सकते, पानी इतना खड़ा है, डैमेज हो गया बिल्कुल। अभी ये मतलब बैठने के काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इसी कोर्ट के? जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस साइड पे पोराली नदी बह रही है और इस साइड पे सारा गांव है। जब सैलाब आया तो ये बंद जो है यहाँ से टूट के गांव में चला गया। सरकारी इदोद शुमार के मुताबिक यहाँ पर कुल 47 घर गिरे हैं। एक आध घर रात को आप लोग क्या करते हैं? सर, बहुत मच्छर है, बेला में हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है और इसके अलावा जो मच्छर की दवाई है वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो डीजल अपने जानों पे मल के सो रहे हैं, जिससे स्किन डिजीज़ का काफ़ी खतरा है। अच्छा चाचा, अब आप ये बताएं आपका घर किधर है? सर, मेरा घर है या टूट गया? ना, टूट गया सर, मिसमार हो गया सर। मिसमार हो गया सर? जी हाँ। कहाँ रह रहे हैं? उधर ही रहे हैं। उधर ही? कच्चा? अब कच्चा घर बनाया? नहीं, अभी तक रहने के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं, प्लास्टिक लगाया, झोपड़ी बनाई। झोपड़ी है, प्लास्टिक झोपड़ी। गुजर बसर कैसे होगा? क्या करेंगे जी, कुछ भी नहीं है और क्या करेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है? हाँ, अल्लाह का उम्मीद है। हुकूमत से है? नहीं, हुकूमत अभी तक कुछ नहीं किया। बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं? बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। कितने बच्चे बीमार हो गए? ज़्यादातर छोटे बच्चे जो भी हैं वो ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन में जुकाम वगैरह ये। तो फ्री मेडिकल कैंप भी नहीं है? नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। बाहर लगा हुआ है, जहाँ ले जा सकते हैं? बाहर रास्ता ही नहीं है। आपकी भी मेहरबानी होगी, बड़ा मुश्किल रास्ता है, आप यहाँ तक पहुँचे, हमारा आवाज़ जो है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हम तक पहुँचे और हमारी आवाज़ ऊपर बैठे ऐवानों में और हुक्मरानों तक पहुँचाई। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
हमारा काम है कि मदद कर फर्स्ट चैनल आप लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे, हम बहुत खुश हुए आप लोगों को देख के। फर्स्ट चैनल आप लोग हैं। और बाकी यही कहते हैं कि हंजरी शिगाफ है वो भी जल्द से जल्द बंद किया जाए, ताकि पोराली नदी का जो पानी है वो असल जगह से चला जाए, नदी में जाए, पोराली नदी में, ताकि यहाँ से पोराली आना रुके। ये बेला के मुकाम के ऊपर जो है ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और ये हुकूमत की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप है। फ्री मेडिकल कैंप लगाने की वजह यह है कि जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं वो बीमार हो रहे हैं, उनको इस सैलाब की दौरान जो वो महसूर रहे पानी के अंदर, उस दौरान उनको कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो डॉक्टर से इलाज करा सकें, दवाइयाँ ले सकें। तो ये कैंप है छोटा सा, ये आपको दिखा देते हैं। 1122 का कैंप है। एक आध वहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी हुई नज़र आ रही है और साथ में फलाई इदारे के लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं आप? यहाँ पे डॉक्टर हैं, RMO? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये फ्री मेडिकल कैंप सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए ख़ास तौर पे लगाया गया है? ये खास तौर पर सैलाब मुतासरीन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा, ये बताएं कितने रोज़ाना की तादाद में आपके पास मरीज़ आ रहे हैं और किस किस्म की बीमारियां ज़्यादातर रिपोर्ट हो रही हैं? ज़्यादातर मलेरिया वो हो रहा है, मलेरिया और जिल्द की बीमारियाँ, स्किन डिजीज से आ रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उनके घर मुतासर हुए ज़्यादातर, तो खुले आसमान तले बैठे हैं, जाहिर बात है मच्छर ज़्यादा है, न लाइट है न कुछ है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया। और स्किन डिजीज़ की वजह क्या? स्किन डिजीज़ जो वेदर वो है, रफ वेदर है, डस्ट है, उसकी वजह से। चलो, यहाँ किसी को इमरजेंसी में एडमिट करने का बंदोबस्त है? नहीं है इमरजेंसी में। ये जो हमारे पास रेस्क्यू है 112, उस तरफ ड्रिप वगैरह लगाते हैं, अगर स्टेबल हो जाता है सही है, नहीं तो फिर सिविल हॉस्पिटल नज़दीक है, रेस्क्यू की एम्बुलेंस है वो ले जाता है। लेकिन यहाँ तक जिस जगह पे आप बैठे हैं यहाँ तक आने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? यहाँ तो सामने खेमा बस्ती लगी हुई है ना। अच्छा, लेकिन गोठों में भी तो लोग रह रहे हैं। ले आते हैं। नहीं, गोठों में भी तो लोग हैं, वो सारे यहाँ ले आए हैं ना, सारा खेमा बस्ती बनाया हुआ है। चलो ठीक है। ये जी सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की तरफ से जो कैंप लगाए गए हैं ये वो हैं, ये तमाम लोग वो हैं जिनके घर जो हैं बह गए हैं और यहाँ ये कह लीजिए कि इनके इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है, तो इनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया। ये आपको थोड़े से कैंप इधर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, थोड़े कैंप इधर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। बाकी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ये यहीं पर ही अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं, यहीं पर ही खाना पका रहे हैं, यहीं पर ही इनको जो है वो रिहाइश रखने को कहा गया है। किस किस्म के इंतज़ाम हैं, किस किस्म की परेशानी का सामना है, ये इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, ये बताएँ यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं? चीज़ें पूरी हैं, खाने पीने की चीज़ें पूरी हैं? कोई गाड़ी वाले आते खाना देते मामा, कल भी रोज का हिसाब से। जी अम्मा, क्या हुआ? अभी देख हम डोब से आया। हाँ। अभी हमारे को हुकूमत बोला कि इधर बैठो, तुम्हारे को राशन मिलेगा, कच्चा मिलेगा, चावल देता, रोटी देता। राशन का सारा गाड़ी आगे जा रहा, पीछे जा रहा। 5 दिन हम इधर बैठा, तंबू दिया हुकूमत, हुए हमारे को कबूल है। 10 किलो आटा दिया, ये कबूल है हमारे को। किलो राशन ये डाल्टा का दिया। हाँ सर, घर खत्म हो गया सारा घर का हमारा। तो तुम देखो हमारा, हम खुद बैठा ये पानी में निकाल नहीं देता, ये कच्चा राशन तो नहीं देता, रोटी देता, ये बच्चा कैसे खिलाए? कच्चा राशन, मसाले, दाल, कुछ नहीं मिला हमारा। ये सारा भी चलो दिखाओ, मुझे दिखाओ क्या दिया, राशन दिखाओ। ये वो राशन बैग है जो हुकूमत की तरफ से या किसी NGO की तरफ से दिया गया है। अब इनका शिकवा ये है कि इनको आटा मिला है, तेल मिला है और ये इसमें तेल है, आटा है, 10 किलो आटा है। अच्छा चले जी, ये अच्छा जी, ये देखें, एक पाउडर है और ये 2 दालें हैं, एक तेल है और 10 किलो आटा है। अब इनका कहना ये है कि इसको पकाने के लिए ज़ाहिर है मसाले चाहिए और दूसरी चीज़ें चाहिए, फिर ये इससे गुजर बसर कैसे हो सकता है? अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताएं कि दिया वो आपने जेब में डाला, घूमता है ऐसे बच्चों में घूमता है, रुपया ही नहीं दिया। कच्चा चावल पका के एक दाल का थैली 5 किलो आटा, यो है अमदाद, ये सारा पाकिस्तान आपका, आप खा लीजिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।